को जी 10 साल हो गए जी पेंशन के फार्म भरते हुए। जी क्या हमें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अभी तक तो मिली यहाँ नहीं। पर पिछले लास्ट 5 साल से कोई गली नहीं बनी है और लगातार सीवरेज यहाँ पर बहता रहता है और और तो उसकी हम कोई लोगों से भरवाए हैं, अकाउंट नंबर लिया नहीं है, तो किस जगह हमारे पैसे साल आएंगे? पहले जिन लोगों ने काम किया या नहीं किया, आप उससे ज्यादा करोगे कि ये जो युवाओं के लिए इन्होंने ये कहा हालत हो था गई कि कि नर्क नर्क से बदतर हो गई हालत यहाँ पर लोग। और मेरा सवाल ये है कि प्रोजेक्ट मेरे पास कराए हुए, फंड हुआ टेंडर हुआ, वो काम तो पूरे हो जाते हैं। 2020 के काम, 19 के काम, आज 25 हो रहा, अब नारियल फोड़ रहा है। मतलब इसने एक काम जरूर कर दिया 5 साल में, नारियल की सप्लाई खत्म कर दी मार्केट में। नारियल की सप्लाई और वाह उसकी सप्लाई बिल्कुल। दिल्ली का चुनाव और चुनाव के हाल ये हैं कि इस समय तीनों पार्टियां अपनी जोर लगा रही हैं। इस समय आपने एक नारा तो सुना ही होगा, जय जवान जय किसान का। उस परिवार से ताल्लुक रखने वाले हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, आदर्श शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते हैं और द्वारका विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आज एक कहते हैं घर में जो मीटिंग होती है उस तरह की ये मीटिंग है और यहाँ पर कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो अपनी समस्याएं पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और सागरपुर में काफी सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, गलियों का बहुत बुरा हाल है, सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, बिजली की भी कभी कभी यहाँ पर डाउन हो जाता है और आग लगने की भी घटनाएं आ रही हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं और कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में जो था वो सारा जो बुलबुला था उसका वो लगता है, ऐसा लग रहा है कि अब फूट रहा है और पूरी जोर लगा रही है कांग्रेस और मोहब्बत की दुकान खोलने की पूरी तैयारी है। आदर्श शास्त्री जी, क्या लग रहा है आपको? दिल्ली के अंदर कांग्रेस जोर तो बहुत लगा रही है जी। क्या खाता खुलेगा और वो क्या खाता इसी विधानसभा से खुलेगा? देखिए ऐसा है कि मैं पिछले 15-20 दिन से विधानसभा में और दिल्ली में पूरी तरह सब जगह घूम रहा हूँ। 3-4 बातें बिल्कुल साफ हैं। एक ये कि सबसे पहली बात, जो केजरीवाल का जो बुखार था, द्वारका की बात करें या दिल्ली की बात करें, वो जनता के मन से, दिमाग से, दिल से पूरी तरह से उतर चुका है। और उसका कारण बड़ा साफ है, क्योंकि केजरीवाल ने गुमराह करने की राजनीति करी, झूठ बोलने वाली राजनीति करी, मक्कारी की राजनीति करी। अगर आज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप क्षेत्र में निकल जाए, जनता से पूछे, मेरे बोलने से पहले क्षेत्र के लोग दिखाएंगे गलियों के हाल, टूटी हुई सड़कें, बहता हुआ सीवर, पानी जहां आता था बंद हो गया, गंदा जहां पानी आ रहा है गंदा आ रहा है, टैंकर माफिया दोबारा से चल गया है, कूड़े का ऐसा अंबार है जो शायद 10 सालों में यहाँ नहीं देखा गया हो। हर तरफ से केजरीवाल की सरकार और खासतौर से द्वारका विधानसभा का जो विधायक है विनय मिश्रा, पूरी तरह से फेल हुए हैं, निकम्मे हैं। और सागरपुर को, द्वारका को इस नरकीय हालत में डालने में एकमात्र जिम्मेदारी विनय मिश्रा की है। कांग्रेस की योजना आई है तैयारी में जी केजरीवाल जी की भी, जी फर्क क्या है? देखिए फर्क सबसे, ये तो बड़ा आसान सी आपने सवाल पूछा है। 2100 रुपए की केजरीवाल बात कर रहा है। पहला मेरा सवाल केजरीवाल से ये है, और मैं बाकी भी चैनल पे ये बात रख चुका हूँ, सबसे पहले तो एक महिला मुझे ऐसी मिलवा दे जिसको पंजाब में 1000 रुपये मिले हों। 3 साल पहले केजरीवाल ने यही वादा पंजाब में किया था। इसी तरह हमारी बोली बाली माताओं से, बहनों से, बेटियों से फॉर्म भरवाए थे, इसी तरह, और उसका डेटा उनका इकट्ठा कर लिया। आज 3 साल हो गए, पंजाब में केजरीवाल की सरकार को 1 रुपया एक महिला को नहीं मिला। उसी के सामने अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें तो हमने झारखंड में वादा किया, हमने कर्नाटक में वादा किया। आज कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना है, आज झारखंड में मैया योजना है। दोनों के तहत महिलाओं को पैसा मिल रहा है लगभग पिछले 8 या 10 महीने से। तो ये बिल्कुल झूठ बोलने वाला काम है, डेटा इकट्ठे करने का काम है। बल्कि मैं तो आपके चैनल से ही बताना चाहूंगा, महिलाओं को सावधान करना चाहूंगा। कई लोग, अभी मैं दुर्गा पार्क में था, महिलाओं को फोन आ रहा है जिसमें फोन से कोई बोल देता है कि भाई ये केजरीवाल के यहाँ से बोल रहे हैं, ओटीपी दे दो। उन्होंने बेचारी ओटीपी दे दिया, 2100 तो आए नहीं, 7500 रुपए खाते से निकल गए। तो ये पूरी तरह से फर्जी योजना है। मैं ये भी याद दिला दूं कि इसी तरह का फॉर्म लोकसभा चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने भरवाया था, 1000 रुपए का, 1100 रुपए का, और उसके बाद ये बोला था कि ये पैसे आ जाएंगे। आज किसी महिला में, दिल्ली में एक महिला को कोई पैसा नहीं मिला। पार्षदी के चुनाव से पहले भी ये वादा किया था,
पूरी तरह से झूठ और मक्कारीपन की राजनीति, दोगलेपन की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते आए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दिल्ली में, द्वारका में, हर जगह केजरीवाल का भांडा फूट चुका है, लोग त्रस्त हो चुके हैं। आज मैं कहीं जाता हूँ दिल्ली में, द्वारका में, दोबारा से लोग रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है और लोग आके बोल रहे हैं इससे अच्छी तो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, काम किया। बिल्कुल एक अंदरूनी अंडर करंट है। मैं आपको बताऊं, अपनी ही कांग्रेस पार्टी की बात बताऊं, 2013 की आपको याद दिलाता हूं, जब शीला जी को हम लोग को नहीं समझ आया और हम लोगों के नीचे से, कांग्रेस के नीचे से जमीन खिसकी। मगर आज वही ऑपोजिट हालत आज दिल्ली में है, जहां बहुत तेजी से अंडर करंट है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये अंडर करंट बढ़ता जाएगा। तेजी से केजरीवाल के जमीन के नीचे से सारी जमीन खिसकती जा रही है और बहुत तेजी से रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक और सवाल है, महिलाओं की बात आपने की, बुजुर्गों की बात मैं करना चाहता हूँ। पिछले 7 या 8 सालों से दिल्ली में वृद्धा पेंशन बंद थी, जी, आपको पता है। जी, शीला जी के टाइम चलाई हुई योजना, जी, जी, बुजुर्गों को पेंशन मिलती जी, थी, 2,500 रुपए जी, के करीब मिलती थी। जी, केजरीवाल जी ने फॉर्म खोले, फॉर्म खोलने के बाद 3 दिन में ही फॉर्म भरना ही बंद कर दिए। इन्होंने बोला 80,000 का कोटा है, 80,000 लोगों को हम पेंशन देंगे, लेकिन 80,000 से ज्यादा भी लोग फॉर्म भर सकते थे। स्क्रूटनी में कुछ लोगों के रिजेक्ट होते फॉर्म, लेकिन जैसे ही 80,000 फॉर्म भरे, इन्होंने फॉर्म लेना ही बंद कर दिया। लोग 3 दिन में ही परेशान हो गए, जगह जगह दर की ठोकरें खा रहे हैं बुजुर्ग। कांग्रेस क्या करेगी उस पर? क्या कांग्रेस उस कोटे को बढ़ाएगी? कांग्रेस की क्या योजना है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन रही हो, ये सारी स्कीम कांग्रेस पार्टी की स्कीम शीला दीक्षित के समय की शुरू की गई हो। इसके अलावा और भी, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, जो हमारे राशन कार्ड है, 73 लाख राशन कार्ड बने थे शीला जी के समय। आज 2013 के बाद से एक भी राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बना। 7 लाख से ज्यादा राशन कार्ड लंबित है, अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो चाहे राशन कार्ड की बात करें, चाहे पेंशन की बात करें, पूरी तरह से केजरीवाल विफल रहे। आज हालत ये, कल मेरे पास डीटीसी के कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉइज आए, रिटायर होने के बाद, उनको तक तो पेंशन, डीटीसी की पेंशन नहीं दे पा रहे। पेंशन चल रही है, एक तो उनकी चल रही है जो ईपीएस 95 वाली पेंशन चल रही है, उसमें तो बहुत कम पेंशन आती है। जी, लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। 8,500 के करीब डीटीसी कर्मचारी, उनको क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ से आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने 100% इस बात की एश्योरेंस दी और गारंटी दी है कि जो इन लोगों ने काम किया, सर्विस करी दिल्ली के लोगों के लिए, इनको पूरी तरह से इनको हक इनका मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले इन सभी लोगों का काम किया जाएगा और पहले ही कैबिनेट के मीटिंग में ये पारित किया जाएगा कि जिसकी जो भी पेंडिंग पेंशन है वो पूरी तरह से दी जाए। राजनीतिक परिदृश्य की बात करूं मैं आपको, तो अगर कहीं ऐसा हो कि कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें कम रह जाएं, तो क्या गठबंधन की संभावना रहेगी और किससे रहेगी? क्योंकि बीजेपी और आप दोनों ही हैं। देखिए, सवाल ही नहीं उठता गठबंधन का, और मैं ये खुले मन से बोल रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में भी ये गठबंधन करना, मैं समझता हूँ आज हमारे सभी नेता ये बात मान रहे हैं कि ये नहीं सही रहा और नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी समझ गई है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ है, और जब आप दिल्ली के लोगों के साथ हो तो कभी भी किसी मक्कार के साथ, किसी भी झूठे के साथ कोई भी समझौता, गठबंधन नहीं हो सकता, चाहे इलेक्शन से पहले हो, चाहे इलेक्शन के बाद हो। और सबसे सीधा जवाब इस बात का कांग्रेस पार्टी ने खुद दिया है। संदीप दीक्षित केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अलका लांबा आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल आर पार के मूड में है, और इस बार ये तय हो चुका है कि, और हमने नहीं तय किया, ये दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया। जहां जहां मैं घूम रहा हूँ, दिल्ली के लोग, द्वारका के लोग ये तय कर चुके हैं कि हमको दोबारा से कांग्रेस की सरकार चाहिए, जहां काम होता था, सिस्टम से होता था, तरीके से होता था, और सही मायने में बदलाव देखा। अच्छा, द्वारका के कुछ लोग यहाँ द्वारका विधानसभा के हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले गलियों पे ही सवाल पूछ लिया जाए, तो आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? सर, मैं हंस पार्क में रहता हूँ और यहाँ पर पिछले लास्ट 5 साल से कोई गली नहीं बनी है और लगातार सीवरेज यहाँ पर बहता रहता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आप इसके, हाँ बिल्कुल, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप इसको ठीक करेंगे। बिल्कुल, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे जो आश्वासन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं परखा हुआ, जाना हुआ, पहचाना हुआ चेहरा हूँ,
5 साल मैंने काम किया। अगर मुझे 5 साल और मिलते तो यह मुझे नहीं लगता द्वारका विधानसभा के किसी भी हिस्से में कोई काम रह जाता। मगर 5 सालों में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। जहाँ पे एक विधायक को 5 साल में 50 करोड़ रुपए फंड मिलता है, 10 करोड़ पर साल के हिसाब से 50 करोड़ मिलता है, वहाँ पे मैंने उस समय एलजी के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से 383 करोड़ का फंड इस विधानसभा में पास कराया, जो 93 से विधानसभा बनी है। 1993 से आज तक किसी भी टर्म में किसी भी विधायक ने इतना पैसा एक विधानसभा के लिए नहीं लाए। और मैं पूरा आश्वासन देना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो समस्या है, हमारा प्लान, रूपरेखा पहले से तैयार है, क्योंकि 5 साल मैं यहाँ काम कर चुका हूँ। जिस दिन 5 तारीख को आप लोग अपनी मजबूती से हाथ का बटन दबाएंगे, 8 तारीख को नतीजा आएगा। उसके बाद यहाँ पे सारे हर किस्म के दर्द और ड्रामा बंद और काम शुरू होगा। काम शुरू होने में मैंने ये भी आपको आश्वासन देता हूँ कि जहाँ पे पानी की किल्लत है, सबसे पहले, क्योंकि पानी सबसे बुनियादी जरूरत है, इस साल, इस 2025 में किसी को भी पानी टैंकर के माध्यम से नहीं लेना पड़ेगा, ये मेरा आश्वासन है। और 2025 की गर्मी लोग नल से पानी पी के निकालेंगे। और उसके बाद बहुत ही जल्द, इसी वर्ष के अंदर, मैं पूरे आश्वासन से आपको बता दूं कि गलियां और सड़क बनाने का काम पूरा किया जाएगा। ये आपका आखिरी वर्ष था जहां आप लोग इस तकलीफ से जूझ रहे हैं। फॉर्म तो हम लोगों से भरवाए हैं, अकाउंट नंबर लिया नहीं है, तो किस जगह हमारे पैसे आएंगे? आप क्या? देखिए बहन जी, मैं ये बता दूं, ये इसके झांसे में केजरीवाल के मत आइएगा। ये फर्जी फॉर्म, फर्जीवाल व्यक्ति है जो फर्जी फॉर्म भरवा रहा है। कोई भी किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अगली बार आपके पास कोई आ जाए, दिख जाए कोई केजरीवाल का, तो उसको पूछ लीजिएगा कि 3 साल से पहले एक महिला से मिलवा दो, फोन पे बात करा दो, जिसको 1000 रुपए पेंशन जो 3 साल पहले वादा किया था वो मिली हो। दूसरा, आपके माध्यम से मैं आपको भी, बाकी सभी बहनों को भी आप जरूर बताइएगा कि इसमें अलर्ट हो जाए। देखिए, अपना आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, अपना मोबाइल नंबर किसी को ना दें, क्योंकि ये केवल डेटा इकट्ठा करने का काम कर रहा है, जिसको कोई भी मिसयूज कर सकता है। और सबको अलर्ट कर दीजिएगा कि कोई भी गलती से भी अपना कोई OTP वगैरह किसी को ना दे। फर्जी वादे हैं, ये फर्जी काम है, आप लोगों ने सबने देखा। और बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। कर्नाटक में हमने पैसे दिए, झारखंड में हमने पैसे दिए, हिमाचल में हमने पैसे दिए। प्रति माह जो पैसा मिलना है वो कांग्रेस की सरकार आपको जरूर देगी। अब यहाँ पर हमारे सागरपुर में 20 साल से हिमांशु जी हैं, वो कुछ पूछेंगे। सर, मेरे को एक छोटा सा सवाल है। जैसे कि आम आदमी पार्टी को राशन देते हैं वो लोग बाकी पब्लिक्स को, तो क्या आप लोगों की जब सरकार आएगी तो उसमें भी मिलेगा? देखिए, राशन का ये हम लोगों ने जो स्कीम बनाई थी, ये मनमोहन सिंह जी के समय स्कीम बनी थी, जहाँ पे देश भर में लगभग 70 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, और दिल्ली में लगभग 70-73 लाख लोगों को राशन मिल रहा है, मतलब लगभग 15 लाख परिवारों को। और तकलीफ की बात यह है कि आज भी दिल्ली में हमारे बहुत ही गरीब तबके के लोग अभी भी रहते हैं। और 2014-13 के बाद से एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। 11 लाख राशन कार्ड पेंडिंग है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये जो काम था राशन कार्ड बनने का, दोबारा से सबसे पहले तो जो 11 लाख पेंडिंग एप्लीकेशन है उनको वेरीफाई करके उनके राशन कार्ड बनेंगे। और उसके बाद जो भी व्यक्ति गरीबी रेखा के सीमा के नीचे आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब आदमी के लिए सोचा है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित जल्द ही राशन कार्ड के नए एप्लीकेशन भी शुरू करेगी। थैंक यू। एक सवाल मेरी तरफ से भी है। यमुना साफ होने की बहुत बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या उस पर एश्योरेंस है कि यमुना भाई साफ करेंगे कि नहीं करेंगे, या कैसे करेंगे, क्या प्लान है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हमेशा किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब दिल्ली में एक जमाने में प्रदूषण बहुत होता था, तो उस समय शीला दीक्षित ने एक आदेश से बस को, टैक्सी को और ऑटो को CNG में तब्दील कर दिया था, और 4-5-7 साल की हमको राहत मिली उसके बाद। अरविंद केजरीवाल तो झूठ की एक दुकान है, और इस झूठ की दुकान ने 10 साल, हमने भी वीडियो देखे हैं जहां पे उसने कस्में खाई हैं कि मैं यमुना नदी को साफ कर दूंगा, और हम लोग सब वीडियो देख चुके हैं जहां झाग से लबालब भरी है। इसका इरादा और नीयत नहीं है। सरकार पे कभी पैसे की कमी नहीं होती, फंड की कमी नहीं होती, कमी होती है तो नीयत की होती है। इसने जितने भी ये
वादे किए हैं, कोई जमीनी स्तर पे उस पे कोई काम नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कितनी मीटिंग करी आईआईटी के इंजीनियर्स के साथ, कितनी मीटिंग करी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के साथ, कितनी मीटिंग करी पोल्यूशन बोर्ड के साथ। अगर वो कोई मीटिंग करे, कोई साइंटिफिक तरीके से कोई काम करे तो जरूर इसका हल निकलेगा। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यकीनन यमुना की सफाई भी और साथ में जो हवा हमारी प्रदूषित है, जिसमें हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग खास तौर से परेशान होते हैं, सांस की बीमारी होती है, उनके लिए निश्चित रूप से काम करेगी। ये तो केजरीवाल तो उस समय पहले बोलता था कि भाई हम क्या करें, पंजाब की वजह से, पराली की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, पंजाब में सरकार दे दो तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब पंजाब में भी 3 साल से उनकी सरकार है, तो ये तो एक्सपोज हो चुका है बुरी तरह। आज अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी में इतनी बौखलाहट है कि ये एक के बाद एक झूठ बोलता जा रहा है। कांग्रेस यकीनन काम जो है, चाहे प्रदूषण हो चाहे यमुना की सफाई हो, करेगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने ये पहले करके दिखाया है। दिल्ली को राजधानी का सही ढांचा कांग्रेस पार्टी ने दिया, फ्लाईओवर की नगरी कांग्रेस पार्टी ने बनाया, प्राइवेटाइजेशन उसमें बिजली का ठीक करने का जो है कांग्रेस पार्टी ने किया। शीला जी के समय 145 नए स्कूल खुले। केजरीवाल स्कूलों की बात करता है, 10 साल में 6 स्कूल खुले। कांग्रेस पार्टी ने 149 स्कूल खोले। शीला जी ने, कांग्रेस पार्टी ने 42 अस्पताल खोले। आज अरविंद केजरीवाल अस्पताल की बात करता है, एक नया अस्पताल नहीं खुला। मोहल्ला क्लिनिक में स्मैकियों का अड्डा बन चुका है, या कूड़ेदान है, या फिर गाय वहां पे बैठी है, टहल रही है। तो ये इस झूठ की बीमारी को दिल्ली के और द्वारका के लोगों ने निश्चित कर लिया है कि इस बार 5 फरवरी को बाहर फेंकना है। को जी 10 साल हो गए जी पेंशन के फार्म भरते हुए, क्या हमें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अभी तक तो मिली नहीं। जी नहीं, आप बिल्कुल भाई साहब निश्चिंत रहिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी पेंशन की जो योजना है, ये कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू करी थी, और इस योजना के तहत पैसा मिलता था। बुजुर्ग पेंशन मिलती थी, विकलांग पेंशन मिलती थी, विधवा पेंशन मिलती थी। ये तो कोटा सिस्टम है, सेटिंग वाला सिस्टम चलाते हैं, जहां पे अपने अपने विधायकों को इन्होंने कोटे में दे दिए। और आप यकीन मानिए मुझसे, जो 70-80 हजार पेंशन का बीच में निकला था, विधायक ने सेटिंग से अपने ही लोगों की पेंशन बनवा ली होगी। मगर कांग्रेस पार्टी सही मायने में जायज पेंशन जो बनती है वो सबकी बनेगी। और पूरी तरह से आप विश्वास रखिए इस बात का कि चाहे वो बुजुर्ग की पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सबको अपना हक कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। क्या मेरी प्राइवेट पेंशन मिलती है, मुझे प्राइवेट 1260 रुपए मिलती है जी, क्या वो उसके अलावा मेरे को ये बुजुर्ग पेंशन मिलेगी क्या? देखिए उसमें ईपीएससी मिलती है मुझे 1260 रुपए मिलती ठीक है। उसमें क्या है, उसमें 3-4 कंडीशन है जी। पेंशन में, कि आपका जैसे कि कोई अपना सरकारी नौकरी या कोई अपना प्राइवेट, हाँ तो अगर सरकारी नौकरी नहीं रही है, अगर कोई आपके नाम में कोई 4 पहिए का वाहन नहीं है, इस तरह की 2-3 चीजें नहीं है, अगर वो कंडीशन में आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको पेंशन बनेगी। मेरे पास तो 2 व्हीलर भी नहीं है जी। जी बिल्कुल बनेगी पेंशन। अच्छा, द्वारका की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता भी कंफ्यूज है, जाए तो जाए किधर जाए, मोहब्बत की दुकान में जाए कि मंदिर की आस में जाए, या फिर जाए बिजली पानी पर, तो आप क्या कहेंगे उसको? देखिए, मैं बस इतना जनता से द्वारका की अपील करना चाहता हूँ कि 5 साल उन्होंने मेरा काम देखा और 5 साल इस निकम्मे विधायक को देखा। अब जैसे कि लोग घरों में टीवी पे या पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखते हैं, सबके सामने 2 पिक्चर बन गई हैं, 2 तस्वीरें बन गई हैं। 5 साल मेरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की और 5 साल इस निकम्मेपन की। लोगों को तय करना है कि उनको कौन सी पिक्चर हिट लगी, कौन सी पिक्चर फ्लॉप लगी। हिट पिक्चर चुने तो दोबारा से मजबूती से, ईमानदारी से विकास के काम होंगे। और मेरा केवल एक मकसद है कि जो बुनियादी समस्याओं से हमारे क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं, उन परेशानियों को दूर किया जाए। और एक बात मैं फिर लास्ट में बताना चाहता हूं कि आदर्श शास्त्री का मतलब केवल काम है। आदर्श शास्त्री का मतलब है विकास, आदर्श शास्त्री का मतलब है अच्छी सड़कें, आदर्श शास्त्री का मतलब है टूटे सीवर से निजात, आदर्श शास्त्री का मतलब है साफ पानी, आदर्श शास्त्री का मतलब है कूड़े से निजात। पूछना सबसे पहले ये है, जैसे हम सुबह आके अपना शोरूम खोलते हैं, सबसे पहले वहाँ कूड़ा इतना पड़ा रहता है, शायद कूड़ेदान पे कम होता है, और सुबह जब मैं देखता हूँ तो कचरा इतना पड़ता है, पॉलीथीन वगैरह इतना, और गाय भैंस। और परसों 9 तारीख की बात बताता हूँ मैं आपको, एमसीडी वाला बड़ी मुश्किल से उसके दर्शन हुए थे, उसके हाथ में जो झाड़ू थी वो शायद मुश्किल से 6 इंच की झाड़ू नहीं थी, तिल्ली वाली झाड़ू 6 इंच की नहीं थी। और जब उसने लगानी शुरू करी तो उसने आधा कूड़ा तो उस गाड़ी के नीचे कर दिया। मैं बोला भाई तेरे बड़ी मुश्किल से तो आज दर्शन हुए, कम से कम झाड़ू तो अच्छी सी लगा दे। उसने मेरी तरफ से बड़ा ध्यान से देखा, मैंने भी बड़ा ध्यान से उसको, मैं लड़ाई के मूड में था परसों पूरा, या तो साला शकली मत दिखा रहा है तो कम से कम झाड़ू तो लगा दे। झाड़ू वैसे तो ये कह रहे हैं इतनी लंबी झाड़ू हमारे पास, वो हाथ में लेके, और जमादार के पास बेचारे के पास 6 इंच की झाड़ू नहीं थी। 6 इंच किसे कहते हैं?
तो बड़ा यानी कि इस चीज से बड़ा पछतावा होता है, क्या हम कहाँ पे रह रहे हैं, कितनी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, कितना हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम हर चीज से कोऑपरेट करके चल रहे हैं, उसके बाद ये हालात हमारे यहाँ पे आके हो रहे हैं। क्या हम पानी के लिए मोहताज हैं? रोड के आगे हमारे पानी गड्ढा भर जाता है, उसके लिए जितने वाहन निकलते हैं वहां से सारा छिट्टा हो जाता है, कितने बच्चे गिरते हैं, कितनी महिलाएं गिर जाती हैं। सिर्फ ये 2100 रुपए, ये सब वादे, मैं ये कहना चाहता हूँ ये क्यों दिखाया जा रहा है, उससे पहले काम क्यों नहीं किया जा रहा है यहाँ पे? देखिए ऐसा है कि ये तो आपके ही सवाल में जवाब है, क्योंकि ये निकम्मे लोग हैं, निकम्मी सरकार है, झूठ पे आधारित सरकार है। और केजरीवाल और विनय मिश्रा ने कोई भी काम इस विधानसभा में नहीं किया। मुझे याद है कि ये लोग पार्षद के चुनाव के पहले बोलते थे कि भाई ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार बना दो, हमें सारा काम हम यहाँ पे कर देंगे। केजरीवाल, मुझे याद है गाजीपुर का जो वहां पे टीला बना हुआ है कूड़े का, उस पे जाके वीडियो बना के बोलते थे कि मैं ये 6 महीने में टीला यहाँ से खत्म कर दूंगा। आज मैं कल ही पढ़ रहा था वो कुतुब मीनार की ऊंचाई से ऊपर चला गया है। तो ये लोग कोई भी काम नहीं करना चाहते। दूसरी बात क्या है, पार्षदी के चुनाव में जहाँ पे अच्छे लोगों को आना चाहिए था वहां पे इन्होंने बेईमानों को रखा। ये जो व्यापारी लोग हैं इन्होंने टिकट बेचने का काम किया, करोड़ों करोड़ों रुपए में टिकट बेचा। अब जो करोड़ों रुपए में टिकट बेचेगा वो निकालेगा पैसे अपने, वापस इन्वेस्टमेंट निकालेगा। उसके लिए क्या करेगा? अगर एमसीडी के मान लीजिए इस वार्ड में 100 वर्कर्स हैं तो पहली बात तो वो 80 की तनख्वाह दिखाएगा 100 पूरे, मगर 80 की तनख्वाह तो जाएगी जेब में, और जो बाकी बच गए 20, 2 यहाँ लगा देगा, 18 उसके घर में नौकरी कर रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि जनता के पैसे को गुमराह करने का काम, जनता को गुमराह करने का काम, ये पैसा तो आप ही के टैक्स का है ना। जो टैक्स आप लोग भरते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स दें या अगर आप कोई बिस्किट का पैकेट भी खरीदें तो उसमें भी जीएसटी लगता है। आधा जो है राज्य सरकार को आता है, केजरीवाल को आता है। ये वो काम करने के बजाय अपना व्यापार चला रहे हैं। और ये सवाल तो मिश्रा से और उसके निकम्मे पार्षद से पूछना चाहिए कि कितने पैसे में सेटिंग करी है, कितना पैसा हर महीने इन लोग के घर जा रहा है। सर अब हमारा तो यही आश्वासन है आपसे, अब आप हमें थोड़ा सा तसल्ली दो। यदि आपकी सरकार आ जाती है तो क्या हमें सुबह इसी तरीके से ये कूड़ा देखने को मिलेगा पहले, या हम अपनी दुकानदारी से अच्छी जोत वगैरह करेंगे दुकान पे आके? मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा अब आपसे, क्या हमें पूरा आश्वासन दो आप, क्या आपकी सरकार आती है तो हमें सुबह गली में झाड़ू लगानी पड़ेगी या अंदर शोरूम में लगानी पड़ेगी? देखिए मैं आपको ये आश्वासन, मैं आपको भी काम किया और जी, फिर करेंगे। मैं बिल्कुल आपको पहले भी काम किया जी, हुआ है। मैं बिल्कुल आपको, जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा ये आश्वासन तो है ही, और मैं ये आश्वासन किसी उस पे नहीं कह रहा हूं, मैं कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 साल मेरा लोगों ने यह काम देखा है। मेरे को ना, मैं नहीं चाहता कि एक भी आदमी एमसीडी का मेरे यहाँ काम करे, मैं नहीं चाहता कि वो कागजों में एग्जिस्ट करे, मैं चाहता हूँ जमीन पे काम करे। और यहाँ पे दौरा लगेगा, इंस्पेक्शन होगा, औचक निरीक्षण, सरप्राइज इंस्पेक्शन होगा, जिससे ये चेक किया जाएगा, रजिस्टर चेक किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ 5 साल विधायक था तो मैं और मेरी टीम के लोग जाके सरप्राइज इंस्पेक्शन करते थे एमसीडी के दफ्तर में रजिस्टर का, कि आज कितने लोगों ने इसमें अटेंडेंस में साइन किया है, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दोबारा शुरू करी जाएंगी। देखिए सरकार पे पैसा भी होता है, सरकार पे सिस्टम भी होता है, नियत की कमी होती है। नियत अगर सही है तो सारे काम होंगे, ये इसमें बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि आपको साफ सुथरी दिल्ली जरूर दोबारा नजर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये जो युवाओं के लिए इन्होंने कहा था केजरीवाल ने कि हम ये वो देंगे, नौकरी देंगे या कुछ देंगे, अभी तक तो इसने कुछ किया नहीं ना, आगे उम्मीद है कि ये कुछ करेगा। और इसने गलियों का इतना बुरा हाल कर रखा है कि सारी गली खोद रखी है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं, कुछ नहीं। तो हम आपसे आश्वासन पूछना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार आएगी तो ये सब काम होंगे हमारे? बिल्कुल, देखिए गलियों का, सड़कों का, सीवर का, पानी का तो मैंने पहले ही बोला, और पहले भी ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पहले भी 5 साल जब मैं यहाँ रहा तो मैंने करने की कोशिश करी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सारे काम जरूर होंगे। रही बात नौकरी का, रोजगार का, तो वो तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने, चाहे मनरेगा की बात करें जो गाँव देहात में लोगों को रिलीफ मिली, या उसके बाद शहरों में बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया। इन्होंने तो झूठ के अलावा कुछ किया नहीं। मैं आपको, आपने सवाल पूछा है तो आपको इसका जवाब में 2-3 बातें जरूर बताऊंगा कि रोजगार मेला की योजना जब निकाली केजरीवाल की इस मक्कार सरकार ने, झूठी सरकार ने, तो टोटल में 36 लाख लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उसमें रजिस्टर किया। 36 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। टोटल नौकरी मिली है 9 लोगों को। मगर आपको खास बात इसमें ये बताना चाहता हूं, 36 लाख लोगों के आवेदन पे नौकरी मिली 9,
मगर उस रोजगार मेला के इश्तिहार में खर्च हुए 19 करोड़। मैं सर एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये जो इसने कहा था कि हम सिक्योरिटी देंगे महिलाओं को और बुजुर्गों के लिए पेंशन देंगे, ये सब अगर आपकी सरकार बनती है तो ऐसा बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये होगा, बिल्कुल होगा। आज यहाँ पे जितने मैं सीसीटीवी यहाँ लगा के गया था, मुझे अभी नंबर अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मगर मेरे ख्याल कुछ 2000 सीसीटीवी पूरे विधानसभा में लगे थे। आज उसमें से 99% सीसीटीवी बंद है और ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा अपने पास एक ताकतवर वो थी और पूरी तरह से ये सारी स्कीम केजरीवाल की नाकाम है। सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, महिला की सुरक्षा में दोबारा ध्यान दिया जाएगा, पुलिस के जो कर्मी होते हैं उनको ज्यादा बीट राउंड लगाएं और बीट पे रहें, उसका काम बिल्कुल किया जाएगा। 5 साल पहले जिन लोगों ने काम किया या नहीं किया, आप उससे ज्यादा करोगे कि नहीं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है बहन जी, पिछले 5 साल 2015 से 20 जब मैं यहाँ रहा, मैंने पूरी शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करी। लगभग 350 करोड़ के प्रोजेक्ट द्वारका विधानसभा में आए, बहुत जगह काम हो गया, बहुत जगह काम पेंडिंग था और मैं ये समझता हूँ 5 साल में जो मौजूदा विधायक विनय मिश्रा है, उसको जो काम मैं लेके आया था जिसके टेंडर हो चुके थे वो काम तो वो पूरे करा देता। आज मेरा आपके माध्यम से ये सवाल है कि जो टेंडर हो चुके थे काम, उस काम को 5 साल में क्यों नहीं पूरा कराया, बल्कि मैं कहता हूँ विधानसभा को और बैक ले गया, जर्जर हालत में ले गया, जो काम हो गया तो उसको भी पीछे ले गया। तो ये तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि मेरा ये मानना है कि आप लोग का अपनी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उनकी पढ़ाई लिखाई ये सब देखें और रोजमर्रा की जो बुनियादी समस्या है उससे तो कम से कम आप लोग ना जूझें। अगर आपको बच्चों की देखरेख और इस सब के अलावा ये सोचना पड़े कि पानी भरने के लिए भागना है, सीवर साफ कराने के लिए भागना है, टूटी सड़क पे बच्चा हमारा कहीं गिर ना जाए, तो फिर मैं समझता हूँ सही मायने में मैं अपना काम या चुना हुआ प्रतिनिधि वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो मेरा आपको आश्वासन है, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है और आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपकी सड़क, आपके सीवर, आपके साफ पानी, आपका कूड़ा हटने की जिम्मेदारी। 15-20 दिन से मैं जब विधानसभा में घूम रहा हूँ, 3-4 चीजें बिल्कुल साफ निकल के आई हैं। पहली ये कि इतनी बुरी हालत, इतनी जर्जर हालत कभी इतनी बुरी हालत नहीं हुई। मतलब सही माने में जैसे लोग कहते हैं ना, गांव इससे बेटर तो गांव देहात है। मतलब ये तो ऐसी हालत हो गई कि नर्क से बदतर हो गई हालत यहाँ पर लोग। और मतलब सवाल ये है कि प्रोजेक्ट मेरे पास कराए हुए, फंड हुआ, टेंडर हुआ, वो काम तो पूरे हो जाते हैं। 2020 के काम, 19 के काम, आज 25 हो रहा, अब नारियल फोड़ रहा है। मतलब इसने एक काम जरूर कर दिया 5 साल में, नारियल की सप्लाई खत्म कर दी मार्केट में और वाह उसकी सप्लाई बिल्कुल उसकी सप्लाई खत्म कर दी। जमीन पे काम नहीं हुआ। बहुत काम ऐसे हैं जो मैं देखा, कागज चेक करवाए मैंने, कागजों में काम पूरे हो गए। तो एक चीज और भी है कि यहाँ हंस पार्क के अंदर कभी भी मतलब यहाँ पे आया ही नहीं, कभी नहीं आया। हमारी गली के अंदर तो कभी आया नहीं। एक तो ये चीज, और ये द्वारका में, दिल्ली में, हर जगह एक चीज और आ रही है, केजरीवाल का बुखार उतर गया पूरी तरह से। कहीं पे आप किसी के पास चले जाइए, सबसे छोटा तबका भी जो है वो भी परेशान है, हर लेवल पे लोग परेशान है। और झूठ और मक्कारी की जो इसकी पॉलिटिक्स है, लोग इससे तंग आ गए।